ये आजमगढ़ का निजामाबाद है। सन 1865 में 15 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन यही जन्म हुआ था खड़ी बोली के पहले महाकाव्य रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। वैसे तो हरिऔध जी किसी पहचान के मोहताज नहीं, पर बता दें कि दुनिया उन्हें कवि सम्राट के रूप में जानती है। इनके पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिऔध जी की शिक्षा दीक्षा उनके घर से ही हुई, जहां उन्होंने उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी और साहित्य की पढ़ाई की। उनके कार्य जीवन की शुरुआत माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में हुई और बाद में इन्होंने कानूनगो के रूप में भी काम किया। इसके बाद फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में भी सेवा दी। फिर निजामाबाद वापस चले आए और आजमगढ़ में एक स्कूल भी खुलवाया, जहां जाकर वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ साहित्य की सेवा भी करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिऔध जी ने काफी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य की उन्होंने जो सेवा की, उनके योगदान को देखते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया। हिंदी के 3 युगों भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग में विस्तृत उनका रचनात्मक योगदान उन्हें हिंदी कवि के आधार स्तंभों में से एक के रूप में स्थान दिलाता है। काव्य के साथ ही साथ उन्होंने गद्य विधा में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि शुरुआत में वे नाटक और उपन्यास की ओर ही ज्यादा प्रवृत्त हुए थे, लेकिन उनकी प्रतिभा का विकास मूलतः कवि के रूप में ही अधिक हुआ। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे। उन्होंने रस कलश की रचना इसी भाषा में की थी, पर समय के प्रवाह को देखते हुए वे खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए और इसी में रचना करने लगे, जिसकी चरम परिणति प्रिय प्रवास के रूप में हुई। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यही कृति उनकी इतनी प्रसिद्धि का भी कारण है। लोग इसे खड़ी बोली के पहले महाकाव्य के रूप में जानते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में कवि सम्राट, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल शामिल है। बताते चले, इनसे पहले मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली में जयद्रथ वध की रचना कर चुके थे, लेकिन ये एक खंड काव्य ही था। इस वजह से प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रबंध और हरिऔध को पहला महाकवि होने का गौरव प्राप्त है। खड़ी भाषा की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है खरी यानी कि शुद्ध या फिर ठेठ हिंदी बोली। शुद्ध या फिर ठेठ हिंदी बोली या भाषा को उस समय खरी या खड़ी बोली के नाम से जोड़ा गया, जबकि हिंदुस्तान में अरबी, फारसी और हिंदुस्तानी शब्द मिले उर्दू भाषा का चलन था। खड़ी बोली हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। व्यवहार में ये उस भूभाग की भाषा मानी जाती है जिसकी सीमा पश्चिम से जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर और दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुंचती है। इस विशाल भूभाग के निवासियों के साहित्य, पत्र पत्रिका, शिक्षा दीक्षा, आपस में बातचीत आदि की भाषा भी खड़ी बोली हिंदी है, जिसे स्थानीय बोलियों की छाया मिली रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।